राधे राधे दोस्तों, पौराणिक कथाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है दोस्तों आज की कथा। कृपया ध्यान से सुनें और औरों को भी बताएं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के दो पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश जी। क्या आपको पता है उनकी एक पुत्री भी है जिसका नाम अशोक सुंदरी है। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। अशोक सुंदरी का जन्म किस प्रकार हुआ, उन्हें क्या वरदान प्राप्त था और शादी किसके साथ हुई। तो चलिए दोस्तों, कथा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी का जन्म इस प्रकार होता है दोस्तों। एक बार की बात है जिसका उल्लेख पद्म पुराण में भी मिलता है। शिव पार्वती एक बार घूमने की इच्छा से नंदनवन गए। वहां माता पार्वती को कल्प वृक्ष नामक एक पेड़ से लगाव हो गया। कल्प वृक्ष आप जानते हो, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला वृक्ष होता है। अतः माता उसे अपने साथ कैलाश ले आईं और एक उद्यान में उसको स्थापित कर दिया। एक दिन माता अकेले ही अपने उद्यान में सैर कर रही थीं, क्योंकि भोलेनाथ अपने ध्यान में लीन थे। माता को अकेला महसूस होने लगा, अकेलापन उनको महसूस होने लगा। इसलिए उनका अकेलापन दूर करने के लिए उन्होंने एक पुत्री की इच्छा व्यक्त की। तभी माता को कल्प वृक्ष का ध्यान आया, जिसके पश्चात वह उसके पास गईं और एक पुत्री की कामना की। चूंकि कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ति करने वाला वृक्ष था, इसलिए उसने तुरंत ही माता की इच्छा पूरी कर दी, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर कन्या मिली, जिसका नाम उन्होंने अशोक सुंदरी रखा। उसे सुंदरी इसलिए कहा गया क्योंकि वह बेहद ही खूबसूरत थी। माता पार्वती ने अशोक सुंदरी को वरदान दिया था, क्योंकि माता पार्वती पुत्री को प्राप्त करने के बाद बहुत ही प्रसन्न थी। इसलिए उनको यह वरदान दिया गया कि उसका विवाह देवराज इंद्र जितने शक्तिशाली युवक से होगा। ऐसा माना जाता है अशोक सुंदरी का विवाह चंद्रवंशीय ययाति के पौत्र नहुस के साथ होना तय था। एक बार अशोक सुंदरी अपनी सखियों के साथ नंदनवन में विचरण कर रही थीं। तभी वहां हुंड नामक एक राक्षस आया। वह अशोक सुंदरी की सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि उससे विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। तब अशोक सुंदरी ने उसे भविष्य में उसके पूर्व नियत विवाह के संदर्भ में बताया। यह सुनकर हुंड क्रोधित हो उठा और उसने कहा कि वह नहुस का वध करके उससे विवाह करेगा। राक्षस की दृढ़ता देखकर अशोक सुंदरी ने उसे श्राप दिया कि उसकी मृत्यु उसके पति के हाथों ही होगी। तब उस दुष्ट राक्षस ने नहुस को ढूंढ निकाला और उसका अपहरण कर लिया। जिस समय हुंड ने नहुस का अपहरण किया था, उस वक्त वह बालक थे। राक्षस की एक दासी ने किसी तरह राजकुमार को बचाया और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में ले आईं, जहां उनका लालन पालन भली प्रकार हुआ। जब राजकुमार बड़े हुए, तब उन्होंने हुंड का वध कर दिया, जिसके पश्चात माता पार्वती और भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनका विवाह अशोक सुंदरी के साथ संपन्न हुआ। बाद में अशोक सुंदरी को ययाति जैसा वीर पुत्र और 100 रूपवान कन्याओं की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कथा पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय जय श्री राधे दोस्तों।